है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2501 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय उसकी 10वीं पद। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। 9वीं पद में प्रभु का धीरज की चर्चा करने के तुरंत बाद प्रभु के न्याय करने का स्वभाव को पत्रस हमारे सामने 10वीं पद में सूचित कर रहा है। परमेश्वर एक ही समय एक प्रेमी पिता भी है और वह एक धर्मी न्यायाधीश भी है। गॉड इज अ लविंग फादर एंड ऑल्सो ए राइचस जज। जिस पर करुणा दिखानी है उन पर वह अपनी करुणा दिखाता है और जिसे दंड देना है उसे अवश्य वह दंड भी देता है। दुष्ट लोगों पर अपना दंड बरसाने के लिए और अपने बैरियों पर जीत प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के द्वारा विशेष रूप में निर्धारित कोई भी समय को प्रभु का दिन अथवा डे ऑफ द लॉर्ड करके बाइबल में परिचय कराया। यशायाह 2:12, 13 की 6 और 9, यहेजकेल 13 की 5, 30 की 3, योवेल 1:15, 2 की 1, 2 की 11, 3 की 14, आमोस 5 की 18, 5:20, ओबेदिया 1:15, सपनिया अध्याय 1 की 7 और 14, जकरिया 14 की 1, मलाकी 4-5 आदि पदों को पढ़िएगा। पुराने नियम के हिंदी अनुवाद में वहाँ आप यहोवा का दिन करके देखते हैं, जबकि आप उसके अंग्रेजी अनुवाद में देखेंगे तो द डे ऑफ द लॉर्ड करके देख सकते हैं। नया नियम में यह विभिन्न चरण का समय, अविश्वासी यहूदियों पर परमेश्वर का प्रकोप आने वाला महासंकट काल को जो 7 वर्ष का एक समय है प्रभु का दिन करके परिचय कराए हुए आप पहला थिस्सलुनीके 5 की 2 और दूसरा थिस्सलुनीके 2 की 2 आदि पदों में देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह धर्म से वर्तमान संसार में राज्य करने वाले उनका 1000 वर्षीय शासन को भी इन्हीं शब्दों से परिचय कराए हुए है। प्रेरितों के काम 2 की 20। महासंकट काल के अंत में वर्तमान संसार के उन अभक्त लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप उंडेलने के लिए यीशु मसीह के आगमन को, जिसे उनका महिमामय प्रकटीकरण करके समझाया गया है, प्रभु का दिन करके परिचय कराए हुए दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 1 की 7 से 10 तक के 2 में आप देख सकते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में वर्तमान धरती और उसके चारों ओर के वायुमंडल तथा अंतरिक्ष पर एक भयंकर परमाणु विस्फोट के द्वारा जो सत्यानाश होने वाली प्रक्रिया को यहाँ सूचित की गई है। इसमें तीसरा स्वर्ग जो परमेश्वर का निवास स्थान है शामिल नहीं है। यह घटना एक सार्वभौमिक परमाणु विस्फोट का परिणाम होगा। वर्तमान धरती एवं आकाश की चीजें उसके निर्माण के लिए परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए गए परमाणुओं के विभाजन के द्वारा आग में जल के नाश हो जाएगी। पत्रस कहता है तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तत्व शब्द अंग्रेजी में एलिमेंट्स करके अनुवाद किया हुआ है। एलिमेंट्स अथवा तत्वों का निर्माण परमाणुओं से होता है। परमाणुओं का विभाजन से बड़े विस्फोट होने के साथ साथ इन परमाणुओं से निर्मित तत्वों का भी अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इस प्रकार धरती और आकाश की सभी वस्तुएं अपना अस्तित्व खो देगी ताकि परमेश्वर अपने प्रियजनों के लिए एक नई धरती और आकाश बना सके। परंतु सभी पापी और अधर्मी हमेशा के लिए अनंत विनाश की ओर चले जाएंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अवश्य पूर्ति होगी ही। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का